मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, आज प्रैक्टिस की सबने, हमने जो भी बात की थी, मैंने मैसेज भी डाला था आज कि अपना ग्रेटिट्यूड हमें पूरा दिन करते रहना है। तो किसने कैसे कैसे की, जरा डिस्कस करें हम इसके ऊपर। रितु, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। थैंक्स बोला। फील आई थैंक्स बोलने में, या सिर्फ ऐसे ही खोल कर देखा, नोट दिख गया सामने और थैंक्स बोल दिया? हाँ नहीं, जैसे आपने बोला था कि जैसे बिल्स वगैरह को जो पे कर दिए हैं, हम्म। मतलब ये सब किया, ग्रेटिट्यूड थैंक्स बोला उन सब के लिए। ओके, लिखने की प्रैक्टिस की उसके ऊपर की जितने भी बिल्स हमारे पास पड़े हुए हैं सबको निकाल के ना सबके ऊपर लिखना था हमें, जैसे कि थैंक यू फॉर द मनी। हाँ जी। ठीक है कि भाई अभी भी मतलब कि अभी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा मनी वाला चैप्टर है ना, हम इसको 3 दिन में कंप्लीट करें। 3 दिन क्यों मैं इसका रखना चाहती हूँ, इसका पूरा लॉजिक है, वो मैं बताऊंगी कि भाई क्या इसके पीछे साइंस है। क्योंकि वैसे तो करना चाहें तो आज भी कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ इसको कि कल तक कंटिन्यू करें हम। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या है भी, कंटिन्यूअसली हम 3 दिन की प्रैक्टिस करेंगे ना कि क्या क्या कैसे करना है, क्या लिखना है, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो बीच में रह जाती हैं कई बार चीज़ें। तो एक बार इसको अच्छे से कि भाई जितने भी हमें बिल्स मिल जाते हैं ना, जिनकी पेमेंट हम कर चुके हैं, उसके ऊपर लिखना है हमें थैंक यू। और जो पे कर चुके हैं थैंक यू, पेड कर दिए उसके ऊपर। और जो अभी पैसा जिसका हमें अभी देना बाकी है, कई बार होते हैं कि भाई अभी बाद में देना है उनका पेमेंट, तो उसके ऊपर हमें थैंक यू फॉर द मनी पहले से ही लिख देना है कि भाई उस बिल को, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि भाई कुछ स्केर्सिटी है इसलिए कि भाई हम मांग रहे हैं, नहीं, ये एक मतलब कि एक्टिव। मेथड है। हाँ, एक मतलब कि मेथड है कि भाई लिखना है कि भाई जो अभी पेड बिल नहीं है उनके ऊपर हम थैंक यू फॉर द मनी लिख दें। ठीक है, और फिर सेकंड प्रैक्टिस हमने ये की थी कि भाई जितना भी पैसा, चाहे वो हमारे पास लॉकर में पड़ा है, कहीं पर्स में पड़ा है, कहीं पर कुछ भी, तो उस सारे पैसे को हमें थैंक्स गिविंग करनी है अपनी, कि जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी मैग्नेट को स्ट्रांग बनाना है बेसिकली अभी। तो ये वाली प्रैक्टिस की आपने, पर्स में निकाल कर देखा कितना पैसा रखा है, कहाँ पर क्या है, या फिर जहां से भी हम पैसे लेते हैं कि भाई हस्बैंड से लेते हैं या हम खुद काम करते हैं, तो हर एक उस चीज के लिए भी हमें थैंक्स गिविंग करनी है। आपने की नहीं है अभी, मुझे थोड़ी सी आवाज में दम कम लग रहा है आपकी। मतलब आईज क्लोज करके कर दी थी, मतलब ऐसे भी निकाला नहीं है। नहीं, और मैंने तो बोला था कभी निकाल के नोटों की गड्डी अपने बेड पर बिछाने का मन हाँ, करे तो वो भी कर अभी लो। ना यही बात करी थी हस्बैंड से, मैंने कहा चलो ये भी करते हैं, कहते हैं हाँ चल डिनर के बाद मिल दो। हाँ, नहीं, और वाकई में आपको ना मजा आएगा कि भाई ऐसा लगेगा कि हाँ ये इतना अच्छा काम है, हमने आज तक पहले क्यों नहीं किया, सिर्फ फिल्मों में ही देखा था हमने आज तक, खुद से क्यों नहीं किया। तो एक बार मतलब मेहनत लगती है कि भाई पता नहीं कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, बट वहां नहीं जाना है, करना ही करना है, क्योंकि फीलिंग जोन की बात है। देखो, मतलब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि भाई आप प्रेम दे रहे हो तो वो पैसा मेरे पास लौट कर आएगा, नहीं, आप प्रेम दे रहे हो तो आपके पास ही मतलब कि भाई मल्टीप्लाई होकर आएगा वो। क्योंकि पैसे को ग्रेटिट्यूड या थैंक्स गिविंग देने का क्या साइंस है कि भाई जब आप उसके प्रति प्रेम दिखा रहे हो ना, तो वो आपके पास ही मल्टीप्लाई होकर आता है, चाहे वो फिर भाई किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि भाई जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करेगा एकदम से, या कहीं पर हमारी रुकी हुई पेमेंट्स हैं वो आ गई। तो क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक तो क्या होता है, हम ही नहीं नेगेटिव फीलिंग्स दी हुई होती हैं उसकी, जैसे कहीं ना कुछ अड़चन आती रहती है, हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा हमें मिलता नहीं है। एक्चुअली ये सब तो, बल्कि मैं आपसे सोच रही थी एक बार बात भी करूंगी। हम्म। मतलब अभी हमने जैसे कोई फैक्ट्री लगाई थी, तो मतलब अच्छा चल रहा है सब, लेकिन एकदम अनएक्सपेक्टेड कुछ ना खर्चा आ जाता है एकदम ही। हाँ, जैसे उसका कि उसका पॉल्यूशन वाला, हम्म। उसने मतलब पेनल्टी लगा दी, अननेसेसरली बना के ले आया कंप्लेंट, मतलब ये सब थोड़ा फेस कर रहे हैं अभी हम।
हाँ, तो इसीलिए जो ये प्रैक्टिस अब आप कर रहे हो ना, आप इसको मतलब कि करो बार-बार दिन में। आप खुद देखोगे कि देखो कितना एकदम से ना मैग्निफिसेंट रिज़ल्ट आपको इसको देखने को मिलेंगे। मैजिकली चेंज आती है इन सब चीज़ों में। क्योंकि सपोज़ हमने फैक्ट्री लगाई तो हमें नहीं पता कि हमारे रास्ते में कौन-कौन काम करने वाले आए थे और हब कब हमने किसी को कुछ डाँट दिया था या फिर किसी की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको हमने कुछ बैड वर्ड्स बोल दिए थे। तो उसके सब ये रिज़ल्ट्स होते हैं। बट उन सबको हम वॉश आउट कर सकते हैं कैसे? अब हम गुड फीलिंग देखकर कि भाई अब जो भी काम करना है ना, चाहे कोई बिल भी पे करना है, और फाइनेंस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं कि हम अपना जो मनी है ना जितना, उसको ऑर्गेनाइज कर लें सारा। और पहले अगर हमारे कुछ ड्यूज हैं तो, कि भाई हमारे पास अगर अभी 1 लाख रुपया है और अभी हमें किसी को 50,000 चुकाने हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम अपने ड्यूज को क्लियर करें। ये नहीं है कि नहीं हम ड्यूज को भी रहने देते हैं, पहले बाकी के काम करें और फिर बाद में जिसको देना है उसको दें। पहले आप अपने आप को रिलैक्स कर लो, जो ड्यूज आपके पेंडिंग पड़े हैं सबसे पहले आप उनको क्लियर करो। उससे क्या होगा, आप मेंटली फ्री हो जाओगे कि ठीक है। एकदम से माइंड ना रिलैक्स जोन में आ जाएगा कि अरे वाह, कम से कम मैं बोझ से तो निकल गया ना भाई, मेरे जो पेंडिंग पेमेंट्स थी वो सब मैंने दे दी। अब आप 100% कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे अपने कमाने के ऊपर। अदरवाइज क्या होता है कि भाई आधी जो हमारी अटेंशन है ना वो वहीं पर अटकी रह जाती है कि उसके पैसे देने हैं। और जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों पर कंसंट्रेट करते हैं कि अरे पैसा देना है, अरे पैसा देना है, तो वही कि भाई ट्रेंडिंग क्या चल रही है, पैसा देना है, वो आएगा भी कई लैक्स में आएगा, लेकिन क्योंकि आप हर समय सोच रहे हो कि देना है, तो वो चाहे वो पेनल्टी वाला है, चाहे वो बिजली का बिल आए, चाहे वो कुछ भी, मतलब कि भाई कुछ भी लग कर आ गया। क्यों? क्योंकि आप हर समय माइंड में क्या सोच रहे हो? देना है, देना है। तो आपने जो अट्रैक्ट किया वो आपके पास आ गया, चाहे वो किसी भी रूप में आ सकता है फिर। बहुत ही अलग थॉट्स हो जाते हैं एक्चुअली ना, मतलब बहुत ही हाँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि पैसे के साथ हमें किस तरह का रिलेशन मेंटेन करना है। मतलब सोचते हैं ये प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी वक्त कुछ ना कुछ अचानक से खर्चा सा आ जाता है। नहीं, जैसे भाई देखो, एक तो ये कि भाई हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है, तो वो अपने आप एक सिस्टम जैसे क्रिएट होता है कि भाई सबसे पहली बात कि भाई हम ये देख लें कि हमारी कहाँ पर ड्यूज बाकी हैं, ठीक है। और ये समझो कि सपोज हमने किसी से लोन लिया हुआ है, ठीक है, 1 करोड़ का हमने किसी से लोन ले लिया कि भाई हमारे को अपना एक नया प्रोजेक्ट लगाना था, और उसके लिए हमने किसी से 1 करोड़ लिया हुआ है। तो अब जबकि काम शुरू हो गया तो उस टाइम तो वो हमारे लिए हेल्प थी, लेकिन अब वो 1 करोड़ जो हमें वापस देना, हम क्या कर देते हैं, वो हमारे लिए बर्डन बन जाती है कि अरे उसका तो 1 करोड़ अभी लुटाना है हमें, ठीक है। और इसको सोचने का दूसरा तरीका क्या है कि भाई हमें जब अपना काम शुरू करना था, वो देखो इंसान कैसे देवता की तरह हमारी जिंदगी, चाहे वो बैंक भी हो, हम ये नहीं कह सकते कि बैंक का तो काम है, उसकी ड्यूटी है हमारे को लोन देना, नहीं। बैंक को भी आप समझो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन के आया था। अगर बैंक आपको लोन नहीं देता तो आप ये नया प्लांट जो है ये नहीं खड़ा कर पाते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे किसी और ने आपको दिया तो आपकी हेल्प हुई, ऐसे ही जब आप उस पैसे को उस इंसान को वापस लौटाओगे ना, तो समझो कि आप उसको इतनी खुशी से दो जैसे आप उसको गिफ्ट दे रहे हो। सपोज मुझे ज़रूरत है पैसे की, आपने मुझे पैसा दिया, तो मैं उस समय वो पैसा लेकर खुश हो गई कि अरे वाह रितु ने मुझे पैसा दिया, अब मैं काम अपना आराम से कर सकती हूँ। अब ये मेरा काम हो गया शुरू। अब मैं क्या कर रही हूँ 1 साल के बाद, अरे उसका पैसा देना है, अरे बाबा रे अभी तो इतनी कमाई भी शुरू नहीं हुई, अभी उसका पैसा लौटाना है। तो ये मेरे मन में नेगेटिव फीलिंग आ गई। जबकि मैं अब क्या सोच रही हूँ दूसरी तरफ, अब है ना मैं सबसे पहले रितु का पैसा वापस दूंगी क्योंकि उसने टाइम पर मुझे हेल्प की थी। तो ये अगर मैं सोचती हूँ ना कि भाई हाँ भाई, जैसे वो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आई थी, ऐसे ही अब मेरा फर्ज है कि मैं उसका पैसा जो है उसे वापस लौटा दूं। मीन्स सर्कल को प्योर करते रहना है actually। हाँ, वही। मतलब कि हर चीज में आप ये समझो कि भाई आप पैसे को लेके कुछ भी, मतलब कि कुछ भी बेकार नहीं है यहाँ पर। अगर आपको किसी को पैसा देना है,
तो वो आप मतलब इसी तरह से दो कि भाई हाँ उसने बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट टाइम पर हमारी हेल्प की थी। तो जब आप लौटा रहे हो तो उसको इस फीलिंग से दो कि अब आप उसको तोहफा दे रहे हो, एक बार उसने आपको दिया था, अब आप उसे दे रहे हो। तो और जैसे कभी भी क्या होता है कि ड्यूज को भाई ये नहीं है कि सिर्फ हमें ये विजुअलाइज करना है कि हाँ हमारे पास इतना पैसा आ जाए। सपोज आपको किसी को देना है कि भाई 2 करोड़ की कमाई हो गई और 1 करोड़ किसी को देना है, तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? सिर्फ 2 करोड़ की कमाई पर। 1 करोड़ तो आप वापस दे ही दोगे अपने आप। हमें ये नहीं बार बार रटना नहीं होता है कि भाई लोन चुकाना है, लोन चुकाना है, कर्ज उतारना है। ठीक है, तो ये ड्यूज, लोन, कर्ज, ये सब नहीं आने चाहिए। आप सिर्फ फोकस कहाँ करोगे? अपनी इनकम के ऊपर। भाई 2 करोड़ अपने पॉकेट में आ गए तो ऑब्वियस है ना कि 1 करोड़ हम दे ही देंगे, हमें गाने से तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि मैं ही अगर कुछ पॉइंट शुरू करूंगी तभी आप लोग पूछोगे। कुछ भी मतलब याद आता है तो उसको साथ के साथ क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। आई थैंक यू। थिंक समटाइम किटीज में होता है कि अगर आपकी फर्स्ट निकल आती है तो बड़ा अच्छा लगता है, जब देनी पड़ती है ओहो अब तो देनी पड़ेगी, वो भी हाँ, आ जाता है ना फीलिंग। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ कि भाई मैंने सिर्फ आज तक एक ही बार किटी डाली है। आई एम नॉट मच इनटू ऑल दीज थिंग्स, बट मैंने एक बार जैसे डाली है, तो जैसे वो किट्टी डाली तो उससे मैंने क्या किया कि मैंने एक है ना जैसे ज्वेलरी सेट खरीद लिया। तो उसका इतना अच्छा बेनिफिट हुआ ना, जब भी वो जो हर मंथ की वो जो आती है ना कि भाई पेमेंट देनी है, तो मुझे ना वो पेमेंट याद नहीं आती थी, मुझे अपना वो ज्वेलरी सेट चमकता हुआ अपने गले में याद आता था कि अरे वाह ये किट्टी निकली थी तो मैंने ये नेकलेस खरीदा था अपने लिए। ठीक है। तो सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, मैं जो सोचती हूँ मैं उस तरीके से बता रही हूँ कि भाई पॉजिटिव सोचना है तो अपने रास्ते खुद भी ढूंढ निकाल सकते हैं हम चेंज लोग। होना पड़ेगा। हाँ, मतलब जैसे हमारी जो बिलो द लाइंस फीलिंग है ना, आप ये समझो कि अभी तक हमेशा 90% हम उसके नीचे रहते थे। ठीक है। तो वो जो है वो नीचे जो है वो दलदल समझ लो आप, कि वो दलदल है। दलदल क्या करती है? अपने को नीचे नीचे वो कोशिश करेगी कि हाँ मैं इसे और नीचे खींच लूं, हाँ मैं इसको और नीचे पकड़ के अपने मतलब कि दबा दूं बिल्कुल। अब लेकिन भाई आप समझो कि भाई प्रेम की डोर है वो हाथ में आ गई है, उसको पकड़ के आप अपने आप को ऊपर खींचते जाओ। इजी सा प्रोसेस है कि भाई गुस्सा आ जाए तो इसका मतलब हम दलदल में फंसे हुए हैं। या फिर पहले इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि भाई जैसे गुस्सा आ जाए तो सोच लो जंगली घोड़े पर सवार हो गए हैं। सिंबल्स बनाने हैं बेसिकली हमें अपनी लाइफ में। अब किसने क्या सिंबल बनाया है, सब लोग कितना ध्यान से सुनते हैं, मैं कुछ नहीं बता सकती। तो आपने क्या प्रैक्टिस की मनी से रिलेटेड, आज आप बताओ मुझे। आज मुझे अभी ना पैसे जमा कराने हैं बैंक में, तो पहले मैंने उनको हाथ में लिया, प्यार किया हम्म। कि भाई बिल्कुल। ये मेरे, हाँ कि भाई ये मतलब कई गुना बन के मुझे मिलेंगे। बहुत अच्छा। नहीं, आपको ये उसमें अच्छा। मतलब ये थॉट ही नहीं डालना है कि वो कई ओके। गुना बनकर आपको मिलेंगे। हम्म। आपने सिर्फ प्यार कर दिया, वो कई गुना अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा सोचना नहीं है। सेल्फलेसली आपने काम करना है, आपको थोड़ा सिर्फ और सिर्फ ग्रेट। प्यार देना है। ओके। हम्म। उसके जो आपके मतलब कि रिजल्ट्स है ना वो कितने सुंदर होंगे। भाई हो सकता है आप उसका डबल मांग रहे हो, आपने डबल मांगा तो वो डबल ही मिलेगा। हो सकता है यूनिवर्स क्या कर रहा है, मैं इसको 4 गुना करके दूं, ठीक। लेकिन आपने डबल कर दिया, उसको तो नुकसान कर लिया ना अपना। ठीक है। तो आपको सिर्फ सेम देना है, उसको डबल होगा, ट्रिपल होगा या 10 गुना होगा, हमें कुछ नहीं पता उस बारे में। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हमारा काम सिर्फ प्रेम देना है। भाई प्रेम देकर आप अपनी मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपनी काम सब अपने आप हो जाएंगे। तो अपने कि भाई आज जिसकी रह गई है, आपने बताओ पूजा और मोनिका, आपने प्रैक्टिस की अपने मनी को लेकर? सहलाया, उससे दुलारा, पुचकारा, बच्चे की तरह प्रेम किया? थोड़ा सा बच्चे की तरह प्रेम तो नहीं करा मीनू मैंने, लेकिन हाँ जो एक प्रैक्टिस हम पहले कर चुके थे, पेड वाली जो लिखते हैं, तो हम्म। वो मैं रेगुलरली करती हूँ। मतलब अब तो विदाउट फेल करती हूँ वो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब भी कोई बिल आता है, जैसे कृष्णा का तो हमेशा रखा ही रहता है हम्म। राज मंदिर का और कृष्णा का, तो हम्म। उस पे आई ऑलरेडी मेंशन थैंक यू, और उसको पेड थैंक यू ये लिखते ही हूँ। तो तो अब जैसे ये उसके एक्सरसाइज तो ऊपर मेरी रेगुलर रहती है। उसके ऊपर जैसे अब हम थैंक यू लिखते हैं तो फीलिंग आती है कि हम जैसे चेक के ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं अपने? हाँ, हाँ,
नहीं मतलब एक पॉजिटिविटी वाली आती है। जैसे आज मॉर्निंग माली को आना था, माली ने अपनी जैसे सैलरी मांगी तो बड़े उससे प्यार आया मुझे उस टाइम, क्योंकि कल की जो हमने प्रैक्टिस करी थी तो वो माइंड में थी। तो सुबह सुबह का टाइम था, जैसे उसने पेमेंट मांगी। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस उसने ये भी बोला कि मैं अब आगे ना शायद गाँव जा रहा हूँ। तो उसको सुन के भी मुझे कुछ रिएक्शन नहीं आया जनरली, कि भाई आज तो तुमने पैसे मांगे और तुम ये भी कह रहे हो कि मैं गाँव जा रहा हूँ, मेरा भाई जनरली हम आएगा। भड़क जाते थे कि भाई तो पैसे लेने आए हो। जनरली, हाँ हाँ, हाँ, जनरली मेरा पहले क्या होता था, अच्छा बस इसलिए पैसे मांगने आया है। लेकिन आज वो फीलिंग नहीं थी। आज ग्रेट। बड़ी पॉजिटिव था कि भाई चलो ठीक है, गाँव जाना है तो तुम्हें काम ही होगा। तो बहुत ये मैं कह सकती हूँ ये पॉजिटिव चेंज है। मतलब पहले मुझे जल्दी नहीं थी पॉजिटिविटी ये वाली, एक्सेप्ट नहीं मतलब करा है मैंने आज आपके सामने सबके सामने। ये पहले फीलिंग नहीं थी, लेकिन इन सेशंस के बाद अब ये चेंज है। आएगा अभी धीरे धीरे। बिल की एक और प्रैक्टिस बताती हूँ, क्योंकि अब आप हम्म बहुत टाइम से जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अब आपने क्या करना है, जब आप हम्म बिल के हम्म ऊपर लिख रहे हो ना थैंक यू फॉर द मनी या थैंक यू पेड, तो आपको इस तरह हम्म फील डालना हम्म है जैसे आप चेक साइन कर रहे हो। ठीक ओके। है। हाँ, अच्छा, भाई वो बिल जो है बेसिकली, मतलब चेक क्या साइन कर रहे हो? भाई आप चेक साइन कर रहे हो कि भाई जिस बैंक से अब आपका मतलब कैश निकल जाएगा उसमें से। आप चेक, जैसे भाई मान लो मैं ऑफिस के जैसे भाई चेक्स आते हैं, मैं सिग्नेचर करती हूँ तो मुझे बड़ी ऐसे कि भाई मैं अमाउंट देखती हूँ, अच्छा कितने लाख का बिल है ये, मतलब चेक है, साइन करते हुए बड़ा मजा आता है। तो ये फीलिंग आपने उसके अंदर डालनी है, बिल्स के अंदर, कि भाई आप उसके अंदर जो अमाउंट है ना, आप उसको नहीं देखो, आप सिर्फ उसके ऊपर जब लिख रहे हो ना, जैसे मैं अपना नाम भी लिखती हूँ बिल्स के ऊपर, अब हमेशा मेरी हैबिट हो गई है कि भाई मीनाक्षी लिख दिया और फिर थैंक यू फॉर द मनी करके कुछ भी लिख दिया, और मुझे तो महसूस मैं जब साइन करती हूँ तो पूजा लिखती ही हूँ ना, वो सिग्नेचर ही मेरे पूजा वाले हैं। हाँ वही, तो अपने आप ही नाम लिखा जाता है वो तो। तो उसमें फीलिंग डालनी है कि जैसे आप चेक के हाँ, ऊपर सिग्नेचर कर रहे हो, ये अच्छा, पूरा। यस। ठीक है। तो दिस अ गुड चेंज, हाँ, फिर गुड जैसे हम प्रैक्टिस। मेरे पास भी अक्सर ऑफिस से जब लड़का आता है ना साइन कराने, तो वो चेक पर अमाउंट देख के मतलब हर बार उससे यही बोला जाता है कि भाई बड़ी कोठियां बन रही है हमारी। तो ये चीज ग्रेट। फीडिंग के बाद आया है। नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, और इसमें वही है कि भाई डिपेंड करता है कि हम कितनी फीलिंग डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई यूनिवर्स में ना अपरंपार भंडार है, मतलब इतना अबंडेंट है ना ये पूरा यूनिवर्स। तो जब हम चेक का अमाउंट देख के कि अच्छा आज इतने लाख का चेक लेकर आए, तो साइन करने में भी मजा आता है। तो वही फीलिंग हमें बिल्स के ऊपर अपना नाम लिखने में भी आनी चाहिए कि भाई बिल्स इस तरह से फील करें कि उसके ऊपर हम चेक के ऊपर साइन कर रहे हैं कि भाई हाँ इतने का चेक का अमाउंट हमने साइन किया है। तो ये फीलिंग बहुत अच्छी रहेगी। और प्लस जैसे मनी का जैसे पूजा तुमने जैसे मिक्स कर दिया ना, तो ये प्रैक्टिस करनी है रात को सोने से जैसे सेशन खत्म हो जाता है, तो जितना भी मनी रखा है उसको जरूर भाई इस तरह से प्यार करना है कि भाई जैसे वो बच्चा है आपका छोटा घर में, ऐसे होता है ना कि भाई हम बच्चे को प्यार से सुला रहे हैं, इससे एक ना गुड फील फैक्टर वो इंक्रीज होगा अंदर। तो और अभी क्योंकि मैं वही ये मनी वाला जो चैप्टर है ये मैं 3 दिन तक इसको खींच रही हूँ कि मैं इसको बहुत जल्दी नहीं अभी खत्म हाँ, करना जैसे है। बचपन में या शुरू से हम मम्मी वगैरह को देखते होते थे अपने, कि जो भी पैसे आए वो चुचकार के हाँ रखते होते थे, तो एग्जैक्टली, ये वही चीज है एक तरीके से, ये वही चीज है। जैसे है आपने ना। माली का एग्जाम्पल दिया, आपने उसको पैसा हम्म दिया ना, तो जब आप माली को या किसी को भी जब आप पैसा दे रहे हो, तो आप ब्लेस करके दो कि भाई जैसे आपने माली को दिया कि भाई हाँ तू ये पैसे कि भाई मन ही मन कर दो, या फिर उसको बोल भी दो गुड वर्ड्स कि भाई आप हमारे लिए इतना काम करते हो कि भाई आपके काम के लिए थैंक यू, और फिर मन ही मन उसको ना ब्लेस करके दो कि ये पैसा जिसके भी घर में जा रहा है या भाई मेरे मालिक के घर में जा रहा है, तो आपका घर हमेशा मतलब कि आपके बच्चे जो भी भाई होता है ना कि भाई आपके जैसे मेरे मुंह से क्या निकलता है कि भाई आपके घर में हमेशा खुशियां रहें, मतलब मेरा ये पेट डायलॉग है। तो सब लोग अपना अपना ढूंढ लो कि भाई मैं जैसे किसी को भी पैसे देती हूँ, रोड साइड पर भी जा रही हूँ, इवन गाय को भी जैसे रोटी, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि भाई गाय की रोटी भी निकालती हूँ तो यही ब्लेसिंग निकलती है कि भाई हाँ ये गौ माता का ना हमेशा मतलब वो हेल्दी रहे, उसका पेट भरा रहे। तो ऐसे ही पैसे देते हुए भी हमेशा ब्लेस करके और फिर देना है कि भाई जिसके भी घर में जा रहे हैं उसको खूब फले फूले ये। ठीक है। आप बताइए मोनिका, आप क्या कह रहे थे, आपने कैसे प्रैक्टिस की अपनी? थोड़ा विश लिस्ट चेंज हो गई है।
बड़ी हो गई होगी ऑब्वियसली। हाँ, थोड़ा सा वो प्यार आ रहा है अब कि हाँ इम्पोर्टेंस और ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। और थैंक्स गिविंग बढ़ गया है, खाना बनाते हुए चकला, बेलन, तवा हर चीज के लिए अब थैंक्स निकल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत। फीलिंग आ रही है। हाँ, हर चीज में फीलिंग डाली है, मतलब ये समझ लो कि भाई आज तक हमने इतने साल अपनी लाइफ के जो निकाल दिए ना, अब हमारे पास टाइम है खूब अच्छे से, तो जितने लाइफ के जितने साल निकाले ना, उन सब की हमें कमी पूरी करनी है कि हर समय, हर मोमेंट, हर कदम पर थैंक्स गिविंग करनी है, हाँ जी। कुछ भी सामने। आज का दीदी मेरा इंसिडेंस मैं बताती हूँ। मैं अभी 8 o'clock पर वॉक कर रही थी बालकनी में, और 10 से 15 मिनट में मुझे लगा कि भाई मैं थक गई हूँ। एंड फिर मैंने सोचा, अपने आप ही मैंने ना ड्रीमिंग, जो अपनी विश केयर का ड्रीम लेना स्टार्ट किया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं 9 बज गए, मैं वॉक करती जा रही हूँ, मैं उस ड्रीम को विजुलाइज कर रही थी, उसको एंजॉय कर रही थी। तो अच्छा लग रहा था, मुझे लगा मुझे पता ही नहीं चला इतनी देर मैंने वॉक कर भी ली। टारगेट बनाया था मैंने 8 to 9 तक का, लेकिन 8:15 पे मुझे लगा कि बस की नहीं है भाई, स्टॉप। लेकिन बट अच्छा एक्सपीरियंस था आज का। नहीं, ये अच्छा है क्योंकि पहले आपका सारा कंसंट्रेशन ना सिर्फ और सिर्फ वॉक पर था, आप एक काम की तरह उसको कर रहे थे कि हाँ मुझे घूमना है, मुझे राउंड लगाना है, मुझे वॉक करनी है। लेकिन जैसे ही अपने अपने माइंड डाइवर्ट किया, आप सपनों की दुनिया में चले गए। और एक सपने होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, ये जो हम इस तरह से जो सपने देख रहे हैं ना, ये हम अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। ये जागते हुए सपने देखना असली सपने देखना है कि आप जब उनको देखते देखते उसमें इतना डूब गए ना, समझो आपने उनका क्रिएशन उसकी शुरू कर दिया, उसका सृजन शुरू हो गया है। तो ये मतलब एक असली तरीका है, जो असली सपने जिसको हम बोलते हैं ना देखना, ये वही है एक्चुअली में, कि भाई आप पता ही नहीं चला कि भाई कब सपनों की दुनिया में पहुंच गए, और ऐसे लग रहा था कि बस हाँ वो मतलब कि भाई आपने सारी अपनी जो 5 सेंसेस है ना, जो अपनी इंद्रियां हैं, वो आपने सब यूज की अपने सपने में। तो बहुत अच्छा, मेरे ख्याल में प्रैक्टिस सबकी बहुत अच्छी चल रही है अभी ये। ग्रेट ग्रेट, ओके, थैंक यू। तो अब मैं क्या करूं, आगे बोलूं कि अपनी तारीफ सुन लो? चलिए, देखो प्रैक्टिस सबकी बहुत अच्छी चल रही है, बस इसमें ये कि हाँ जो ये है कि भी पैसा देते हुए ना उसको ब्लेस करके देना, और जितना भी पैसा है उसको खूब प्रेम देना है, मतलब बच्चों को प्रेम करने में और पैसे को प्रेम करने में बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करनी है। ये नहीं है कि भाई बच्चे को खाना ज्यादा खिला दो, पैसे को प्रेम कम दो, नहीं। जितना प्रेम से बच्चों को खाना खिला रहे हैं ना, सबका घर का ध्यान रख रहे हैं, उतना ही इसके, क्योंकि हमें मनी मैग्नेट बनना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई हम बहुत सेल्फिश हैं इसलिए हम पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। भाई हमारे पास आएगा तब भी हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी ना। हमारे को मन है किसी को डोनेट करने का, भाई मेरा मन है कि मैं कहीं ले जाकर और 1 लाख की डोनेशन दे दूं, तो वो तभी होगा ना जबकि मेरे पास खुद पैसा आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब पैसा ये चुंबक की तरह चिपकेगा, तभी हम अपने आसपास वालों को, कि भी किसी को जरूरत है, कहीं पर डोनेशन देनी है, कुछ चैरिटी कॉज करना है, तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल हैं। बाकी मनी से रिलेटेड अभी आज भी चलेंगे हम और कल भी करेंगे, तो किसी को कुछ भी पूछना हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट मनी, कि भाई कहीं मैं पे। एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ, मनी से रिलेटेड नहीं है, बड़ा जनरल है, लेकिन हाँ दिमाग में चीज घूम रही है इसलिए शेयर कर हाँ रही हूँ। श्योर। जैसे जब से कोविड कोविड हुआ है, और उसके बाद जो भी हमारे आसपास हम देख रहे हैं, नियर डियर्स जा रहे हैं, कभी किसी की न्यूज आ रही है, तो पिछले 10 दिन से बड़ा था कि भाई कुछ करा जाए सोसाइटी के लिए, या कुछ अपनी तरफ से हेल्प की जाए, बड़ा माइंड में था। लेकिन हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोविड है और बाहर नहीं जाना, फैमिली भी है साथ में, तो हम बाहर नहीं जा सकते, और हेल्प कैसे करें? बहुत लोग बड़े बड़े उस पे स्केल पे काम कर रहे हैं, हम क्या हेल्प करेंगे? तो ये माइंड में चल रही थी, कुछ बिजी चल रहे थे, नहीं ध्यान दे पा रहे थे अपने आप पे। कुछ इस तरह से चीजें हुई कि अभी 4 दिन पहले, आज हमारा जैसे ट्यूसडे है आज, आई सपोज,
तो फ्राइडे नाइट की बात है, मेरे किसी फ्रेंड का फोन आया कि पूछा इस तरीके से हम कुछ 4-5 लोग मिलके और एक किचन शुरू करना चाह रहे हैं पश्चिम बिहार में, और क्या तुम इंटरेस्टेड हो? मैं 10 बजे का टाइम था, मैंने कहा हाँ देख लेना, पर जैसे भी करना चाहो टेक कर लेंगे। सैटरडे को आनंद फानंद में ये वाली बात हुई और हमने 4-5 लोगों की टीम बन गई, बात हुई, और हमने जैसे संडे का टारगेट लिया था कि संडे को वी विल स्टार्ट। और हमारे साथ, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स कैसे काम करती है। हमारे पास पश्चिम बिहार की दिल्ली पुलिस जो है, पश्चिम बिहार एरिया की, वो हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने अपना इनिशिएटिव हमें दिया और हमारे साथ कोलैबोरेटरी वो इस चीज को आगे कर रही है। तो आज मतलब परसों हम लोगों ने से 70 पैकेट्स लोगों को पहुंचाए थे, कल वो 90 थे, आज हमने 130 लोगों को वो पैकेट्स पहुंचाए हैं। तो मैं मतलब ये छोटी सी शेयर करना है कि यूनिवर्स किस तरह से आप एक थॉट लेके आते हो माइंड में और वो हाँ। पूरा कर देती है। मैं तो इस मतलब चीज को देख के इतनी हैरान हूँ कि मैंने अभी सोचा था और इतनी जल्दी से काम कर गई। अभी मेरी उसी से बात हो रही थी, अब वो कह रहा है कि पूजा अरेंज करो किसी तरह से, और हमारा किचन का खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि अब भाई हमने 2 मील्स शुरू करे थे, अब नाइट की मील की भी रिक्वायरमेंट आ रही है। मैंने कहा कोई नहीं, वो भी होगा। मैंने उसको ये बोल के मतलब सेशन का टाइम हो रहा था, फोन रख दिया। तो मतलब मैं आई एम सरप्राइज एंड हैप्पी आल्सो टुवर्ड्स दिस थिंग, और बड़ा मन को ना अच्छा लग रहा है, फीलिंग अंदर से आ रही है, हाँ जो हम करना चाहते हैं वो चीज हो रही है। और ऑफ कोर्स मनी मैटर करती है, तो ये हो सकता है कि इस तरह से घूम के चीजें आ रही हैं। होता है, देखो वही तो मैं बता रही थैंक हूँ यू फॉर दिस सेशंस। कि यस, यू मोस्ट वेलकम। एंड मेरा सिर्फ यही एम है कि भाई अगर मान लो मैं यहाँ पर बैठकर 1 घंटा बोलती हूँ, लगातार 2 महीने तक बोलना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अच्छी खासी ताकत लगती है, लेकिन अगर मेरे बोलने से किसी एक की भी लाइफ में अगर डिफरेंस कॉज होते हैं ना, तो समझो कि भी मेरी मेहनत वो पूरी सफल हो गई। और इसीलिए मैंने मनी का बताया कि जो हम मनी के लिए जो ये कर रहे हैं ना, ये हम अपने लिए नहीं है कि भाई हाँ मुझे अपनी तिजोरियां भरनी है। मैं वही बता रही हूँ, जब हम एक सोसाइटी को साथ में लेकर चलते हैं कि हाँ हमारी पूरी सोसाइटी, अगर कि भाई मैं क्यों सिखाना चाहती हूँ सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मेरा एम यही है कि भाई जितने लोगों को पता चलेगा उतने ही लोग ज्यादा सुखी रहेंगे, उतने ही लोग खुश रहेंगे। तो यही है कि भाई आप जब एम लेकर चलते हो पूरी सोसाइटी के साथ में कि भाई सबका उसमें भला हो, तो इस तरह से रिजल्ट ना अपने आप उसमें निकल कर आते हैं। भाई अपने आप ही खुशियां खूब मतलब बढ़ चढ़ कर आती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम डालना है कि भाई आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, उसके लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम है ना, वो ये यूनिवर्स जो है ये बहुत पावरफुल है, वो अपने आप क्रिएट करेगा। तो उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की वेरी जरूरत ट्रू। है। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल with all your efforts you want to गुड raise शेयरिंग, a society। गुड शेयरिंग। यस एग्जैक्टली, तो यही एम लेकर चलेंगे तो सबको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। चलिए, अभी इसमें ये जो पहली लाइन आएगी मैं एक बार इसको स्टार्ट करती हूँ। आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता, पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। सेंट कैथरीन ऑफ सिएना 1347 टू 1380, ये हैं एक कैथोलिक चर्च की डॉक्टर। क्या कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई आपने मतलब कि सुबह से लेकर और रात तक काम किया ये देखकर आपको तनख्वाह मिलती है। आपने कितनी भावना उसके अंदर डाली, कितना प्रेम आपने किया अपने किए गए काम के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मेहनत के बदले में पैसे मिलते हैं। अब हम देखें कि भी डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं बेचारे, मतलब कि सुबह 7 बजे से लेकर और रात को 11 बजे तक काम करते हैं हम लोगों के लिए, और कितनी हम लोग उनको सैलरी देते हैं, 10-11 हजार, 12-15 हजार बस। लेकिन वैसे ही बगल में अगर दूसरी साइड हम देखें तो जो एक ऑफिस में है कि भाई मैनेजर है या कुछ भी एक अच्छी पोस्ट पर कोई इंसान है जो कि सिर्फ 11 से 5 बजे काम करता है, उसको लैक्स में सैलरी मिलती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि टाइम कितना दिया है और मेहनत की कितनी की गई है। क्योंकि जैसे जो सर्वेंट है वो क्या सोचते हैं, हमें तो मालिक का काम करना है, हमें तो सारा दिन नौकरों की तरह गुलामी करनी है, यही हमारा काम है।
तो उन्होंने क्या किया, उसमें प्रेम नहीं डाला, उसमें अपनी मजबूरी डाल दी कि भाई हमारी तो मजबूरी है, हम तो नौकर हैं, हमें तो काम करना ही पड़ेगा। जबकि अगर उसी काम में अगर प्रेम डाला जाए तो जो नीचे के नीचे रह जाते हैं, हम जैसे कल बात कर रहे थे, जो लोग नहीं लाइफ में ग्रो कर पाते, वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके किए हुए काम में प्रेम का इनपुट कम होता है। इस वजह से ये जो है इतना भेदभाव आ जाता है कि अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब। तो ये क्या कहते हैं, काम चाहे 2 घंटे किया हो, चाहे 1 घंटा किया हो, लेकिन अगर उसमें हमने बहुत ज्यादा प्रेम से काम किया है तो उसके अनुसार ही हमें मेहनताना मिलेगा कि भाई उतनी ही हमारी अच्छी कमाई होती है। चलिए रीडिंग आगे स्टार्ट करते हैं। आप रीडिंग कौन कर रहे हैं? सरिता जी आप ले रहे हो? यस, कर लेते हैं। जी। यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हों। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों को खुशी महसूस नहीं होती। वे कृतज्ञ होने की बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हों, चाहे ये पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। ये खेलने तो के हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई पैसा चाहे आ रहा हो चाहे जा रहा हो, लेकिन हमें उसके लिए प्रेम दिखाना ही है कि भाई कहीं से हमें 1 लाख रुपए आने थे लेकिन अभी 50,000 ही आए हैं, तो हमें ये नहीं करना कि जो 50,000 हाथ में आए हैं उसके लिए तो हमने प्रेम दिया नहीं, जो 50,000 नहीं आए उसके लिए हमने गुस्सा होना शुरू कर दिया। ये क्या कहते हैं भाई, जितना हाथ में आया ना उसको प्रेम से स्वीकार स्वीकार करो, तो जो 50,000 अभी नहीं आए हैं वो चुंबक की तरह अपने आप ही उसे खींच लेगा कि भाई कितना भी हाथ में आ रहा हो देने वाले का शुक्रिया करें और वो जो पैसा हाथ में आया है उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें, क्योंकि इसे प्रेम दिया है तो वो जो बाकी की पेमेंट है वो चुंबक बन के अपने आप उसे खींच लेगी, क्योंकि हम कृतज्ञता दे रहे हैं और कृतज्ञता हमारी हर चीज को कई गुना बढ़ा देती है। खेलने के हर अवसर को लपक ले। धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करें और उसे कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक ले। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए यह सोचें कि आपके पैसे से उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने की बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने के और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन संबंधी अथाह भंडार कि भाई जिसमें अनलिमिटेड खुशियां हैं, अनलिमिटेड पैसा है, अथाह जिसकी कोई था ही नहीं पा सकता है कि भाई अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड अबेंडेंस, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड हैप्पीनेस के लिए बात कर रहे हैं। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू या पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अल्टे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी इस नोट को इस तरह रखें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ रहे। वेट अ मिनट। हाँ, इस तरह किसी को हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ दिख रहे। इस तरह आप पैसे का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। इसको लेते हैं कि जैसे हम अपने ना बड़ों को नहीं देखते थे पहले कि भाई
जैसे कितने लोगों की आदत होती है कि भाई नोट हमेशा सीधी साइड से लगा कर देते हैं, बट हम लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नोट जैसे भी बंधे हुए हों, चाहे वो उल्टे फोल्ड किए हों चाहे सीधे फोल्ड किए हों, हम कभी देखते ही नहीं है ध्यान से। तो ये प्रैक्टिस क्या कहती है कि वो हैबिट बहुत अच्छी थी कि भाई देते हुए आपको जब वो नोट सीधा दिखता है तो उसके ऊपर एक अलग तरह की फीलिंग आती है, और जबकि हम फोल्ड करके नोट देते हैं या मोड़ कर दे देते हैं तो उसमें शायद उतनी फीलिंग हम नहीं डाल पाते। तो ये क्या कहते हैं, जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं या हम पूरी गड्डी किसी को दे रहे हैं तो उसको इस तरह से दे कि भाई कोई नोट अगर उल्टा भी लगा है या नंबर उसका पलट गया है दूसरी तरफ तो उसको हमेशा सीधी तरफ लगा कर दें, और उसको अच्छे से ब्लेस करके ही दे कि भाई अगर मान लो कहीं से पेमेंट हमने लिया अपने पास रखना भी है तब भी उसको ऊपर की तरफ सीधा करके तभी रखना है, क्योंकि ये सारे फीलिंग जोन की बात है कि भाई नोट का हमेशा ऊपर वाला हिस्सा ही आपको हमेशा दिखाई दे। और इन्होंने किस लिए बोला है कि भाई जो नोट का नीचे वाला हिस्सा है उसको हम ये मान लें कि ये शायद एक नेगेटिव पार्ट है, तो हमेशा ऊपर जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है उसको ही ऊपर की तरफ रखना है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा लें जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ अपार धन है और उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दें, तो दिल में सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा? उन सारी चीजों के बारे में सोचें जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे इसलिए अलग तरीके से चलेंगे। आप अलग ढंग से बात करेंगे। आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होंगी। आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे। आप सुकून में रहेंगे। आपके पास मानसिक शांति होगी। आप खुश होंगे। आप हर चीज के बारे में निश्चित होंगे। आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावना को पकड़ना है। यह धन के प्रति प्रेम की भावना है, और यही पैसे की चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। नेविल गॉर्डन 1905 से 1972, नव विचारवादी लेखक। अब वाले जो चैप्टर की लाइन से क्या कहती है कि सबसे पहले तो कि भाई हमेशा नोट को जब भी देना है बिल्कुल उसको सीधी तरफ करके और तब देंगे, क्योंकि जब हम इस तरह का कुछ भी मेथड अगर अडॉप्ट करते हैं तो हमें ज्यादा खुशी मिलती है। और क्या हम लोगों ने नोटिस किया है कि जब से हम लोग ये क्रेडिट कार्ड, कार्ड मनी, प्लास्टिक मनी ये सब चीजें यूज करने लगे हैं, थोड़ी सी फीलिंग्स कम हो गई है हमारे मनी के लिए कि भाई अब अगर हम देखें, जैसे मेरा एक खुद का मानना है, जैसे मान लो ये सैलून्स हैं, जैसे हमारे पास में हेयर मास्टर्स है, अब वो क्या करते हैं कि भाई 11,000 की पेमेंट इकट्ठी ले ली कि इसमें आपको हम 12 या 15,000 की सर्विस जो है वो फ्री देंगे। तो मैंने 2-3 बार बनवाया कार्ड, लेकिन क्या होता था कि भाई जब सर्विस लेने के लिए जाओ ना वहां पर, तो पैसा देखकर जो मुझे मजा आता था ना कि भाई हाँ 3,000 दिए या 4,000 पे दिए, तो वो जो पैसा देकर जो सर्विस लेने में मजा आता था वो मेंबरशिप या वो कार्ड बनवाने के बाद मजा ही नहीं आया। कि भाई ऐसे लग रहा है फ्री में काम करवा के ना, होता है ना कि कटोरा लेकर गए थे और वहां पर से बस ना कुछ थोड़ा सा काम करवाया और वापस आ गए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना फीलिंग्स में कमी आती है कार्ड मनी से। अब मजबूरी है, चलो आजकल का टाइम ऐसा है, मैं इसको प्रमोट भी नहीं करती कि कार्ड मनी नहीं यूज करना चाहिए, बट मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि भाई जब तक मेरे पर्स में पैसे हैं ना, कि भाई मान लो कभी ले जाना भूल गई या पर्स चेंज हो गया कि भाई कार्ड ही पॉकेट में रखा था, वॉलेट में सिर्फ वही है, तब एक अलग बात है। अदरवाइज ऑलवेज ट्राई कि मैं हमेशा कैश में ही पेमेंट करूं। मुझे कभी भी कार्ड से पेमेंट करने में मजा आता ही नहीं है, तो क्योंकि मुझे लगता है बस कार्ड दिया, स्वाइप किया, उसने वो छोटी सी पर्ची निकाल कर आपको हाँ दे दी कि भाई हाँ जी आपका पेमेंट हो गई। तो मुझे किसमें मजा आता है,
जब मैं अपने हाथ से नोट निकालती हूँ, गिनती हूँ, उसको देती हूँ, वो फिर मुझे चेंज वापस देते हैं, फिर मैं उसमें से उनको टिप्स दे देती हूँ, तो वो टिप्स देने में भी मजा आता है। नहीं तो क्या होता है कि भाई पेमेंट दे दी, अब वो कार्ड का उन्होंने बिल दे दिया, अब पैसे तो है ही नहीं, चेंज है ही नहीं, भाई टिप्स कैसे देंगे हम किसी को। तो ये सारी फीलिंग की बात है। तो अब ये क्या कहते हैं भाई, कार्ड से भी अगर चलो हम कर भी रहे हैं, तब भी उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं। हालांकि जैसे जहाँ मजबूरी हो वहां पर अपना कार्ड मनी यूज कर लो, अदरवाइज जब तक पर्स में पैसे हैं तो मेरी तरफ से अगर मानो तो सब लोग अपना कैश यूज करो, ताकि कैश को लेन देन जब हम करते हैं तो उसको करने से मजा कुछ अलग ही आता है। तो और ये क्या कहते हैं कि हम जब पैसे की, भाई हमें स्केर्सिटी की फीलिंग में नहीं जाना है कि ओहो मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर पैसे होती तो मैं शायद, पैसे होते तो मैं शायद ये भी खरीद पाती, मैं ये भी करती, मैं ऐसे नए कपड़े खरीदती, मैं ज्वेलरी खरीद के लाती, मैं फॉरेन की ट्रिप पर जाती। ये क्या कहते हैं कि आप अभी से उसी भावना से जुड़ जाएं कि जो आप पैसा आने से करना चाहती हैं, आप उसे अभी से फीलिंग में ले आएं। जितना ज्यादा उसे हम अपनी महसूस करने लगेंगे, तो हमें कि भाई सुबह सुबह जैसे भी उठकर तैयार हुए हैं शीशे के सामने, तो इसी तरह से तैयार हो कि भाई हाँ हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। इसलिए क्या है, ये अवसर को, मौके को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक तरीका है। और जब डेली डेली इसको हम करते हैं तो ये हमारी हैबिट में आ जाता है। और फिर ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारे प्रेम को देखता है कि इसको कितना प्रेम है घूमने फिरने से, नए कपड़ों से, ज्वेलरी से। तो उसके लिए आवश्यक चीजें वो अपने आप ही हमारी तरफ भेजना शुरू कर देता है, या फिर उससे जुड़े हुए चांसेस के भाई हाँ कैसे क्लाइंट्स भेजने हैं, या फिर कैसे डील्स भेजनी है, या फिर कैसे इनको और ज्यादा मेहनत करनी है कि भाई और ज्यादा ये पैसे कमाएं। तो अवसर अपने आप वहां से फिर आने शुरू हो जाते हैं। और ये क्या कहते हैं कि अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ लें क्या कि पकड़ के रख लें जब वो फीलिंग आनी शुरू हो जाए। और इस तरह से फील करें कि हाँ हम तो बिल्कुल साहब बन गए हैं, बन ठन कर अपना तैयार होके कोट पैंट टाई अपना पहना और जज के अपना मर्सिडीज में बैठे हैं, चलो भाई साहब बन गए, अब हम चलते हैं। तो महसूस करने में कि भाई वही है कि भाई महसूस करना है, तभी आप अपनी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। और ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, बहुत काम आती है। लेकिन पता कैसे चलेगा, जब इसको हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे। सिर्फ मेरे बताने से नहीं हो पाएगी, मैंने बता दिया, सबने सुन लिया, और फिर चलो उसके ऊपर काम करो, उसकी प्रैक्टिस करो। चाहे वो स्टार्टिंग में फेक लगती है, लेकिन उसकी जब प्रैक्टिस करने लगते हैं, तब उसके रिजल्ट जब दिखने लगते हैं, तब हमें भरोसा आता है। तो रिजल्ट कब दिखने लगेंगे, जब पता चल, जब ये हो जाए ना कि हाँ बुक में लिखा था, चलो करते हैं इसको, तभी रिजल्ट मिलेंगे। भाई जब तक एग्जाम्स नहीं देंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा हमने कितनी मेहनत की और हमारे कितने नंबर्स आने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो ये जितना भी बुक बता रही है प्रैक्टिस, वो सब हमें करनी है। पढ़ते हैं। धन को हाँ कहें। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पर हैं। इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आपके साथ ही हुई है, क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कह रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप निराश या ईर्ष्यालु महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं और यह सोचते हैं कि यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा, तो आपकी बुरी भावनाएं वास्तव में ज्यादा पैसे को, सफलता को ना कह रही हैं। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कर देते हैं। वैसे तो हमने किया हुआ है, लेकिन फिर से इसको एक बार लेते हैं कि जब भी हमें पता चले कि हमारे किसी रिश्तेदार के पास बड़ी अच्छी कमाई हुई है, या उन्होंने बहुत अच्छा कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है, नई कार खरीदी है, या फिर किसी की लॉटरी लग गई है, कुछ भी, भाई ऐसी कोई न्यूज हमें मिल रही है जो कि हम भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी हो, तो जैसे ही हमने वो खबर सुनी, तो हमने उसके ऊपर कैसे रिएक्शन करना है कि अरे वाह,
इस तरह से खुशी जाहिर करनी है कि हम आपकी खुशी से बहुत ज्यादा खुश हैं। ये नहीं कि भाई वो मर्सिडीज ले आए तो हमें दुख हो रहा है कि अरे लेनी तो हमें थी, उसके पास कहाँ से आ गई, वो तो डिजर्व ही नहीं करते हैं ये सब चीजें, वो तो हमारे पास सूट करती है, हमारे कोठी के नीचे खड़ी हुई सूट करती है वो कार तो नहीं। ये क्या कहते हैं, जब आप सामने वाले की अच्छी खबर पर जैसी प्रतिक्रिया देते हैं तो समझो कि वो खुशी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, कि भाई उससे भी कि भाई इस तरह से महसूस करो कि भाई वो जैसे आपके पास आई हो, कि भाई उसने अच्छी एक नई कार खरीदी है तो उसे देखकर आप उतना ही खुश हो, और इस तरह से महसूस करें कि भाई इतने ही आप खुश हैं जैसे वो कार आपको मिल गई है। क्यों? क्योंकि ये एक साइन होता है कि भाई जो सृष्टि है ना वो आपको इशारे कर रही है कि आप उसकी कार देखकर अगर खुश हुए हो तो इसका मतलब अब आपके पास भी वो आने वाली है। लेकिन वो हमें नाप तोल कर देख रही है, कि देखती हूँ पहले कि भाई ये जो सृष्टि वो पहले हमें देख रही है कि ये इसकी खुशी में कितना खुश है। अगर मेरी खुशी का इनपुट पूरा है कि भाई हाँ अरे मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मेरे फ्रेंड ने बहुत बढ़िया एकदम लग्जरी कार खरीदी है, मजा आ गया भाई, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, बड़े मस्त अपना कुछ रेस्टोरेंट में चलते हैं, पार्टी कर कर आएंगे। अगर इफ आई एम फीलिंग लाइक दैट तो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स ने देखा कि अरे वाह इसको तो बड़ी खुशी हुई, ये तो सबकी खुशी में बड़ी खुश होती है, चलो इसको भी हम देते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल सा मतलब कि एक मेथड है ये, कि भाई किसी की भी हम खुशी में जब खुश होते हैं तो इसका मतलब उस खुशी को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये साइंस कह रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले सब लोग भरोसा कर लें कि ये 100% साइंटिफिक है पूरा। इस बुक में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं सब साइंटिफिक रिलेशंस में लिखी हुई है, कि भाई हर चीज का पूरा नाप तोल करके, क्योंकि हमने ही देखा बड़े बड़े साइंटिस्ट के इसमें वर्ड्स लिए हुए हैं, तो इसको हम फेक नहीं मान सकते, इसके ऊपर पूरा विश्वास करेंगे कि हाँ कैसे हमने भी उसकी खुशी में अपनी खुशी दिखाई थी और वो फिर हमारे पास ही लौट कर आई खुशियां हमारे जीवन में। कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफी कर्ज चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्ज था, क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगता है कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी की हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षण का नियम जानती थी और यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता था। लोग पैसे वसूलने के लिए फोन करते थे और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी। इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई सौ डॉलर निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने वह सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी। पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा किसे दूं। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया और उसी की आवाज सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। तब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ही नहीं। दरअसल दान देने की सुखद भावना से मुझे प्रेम महसूस हुआ। यह शुक्रवार की बात थी। उस वीकेंड में मेरी आंखों में खुशी के आंसू कई बार छलके। मुझे बार बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे और उनके भाव ना बढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फोन आया और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं अपने शेयर बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी।
और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे खाते में आ गया। मैंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा ना इसको लेते हैं एक बार कि ये क्या बता रहे हैं कि भाई जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोड पर जा रहे हैं, अपनी कार में बैठे हैं और हम क्या करते हैं, भाई मन तो करता है कि भाई पैसा दे दें, कि भाई भीख कोई मांग रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इन्होंने तो अपना धंधा बनाया हुआ है। जैसे ही हमारे मन में ये भावना आई, चाहे वो पैसे फिर दिए या नहीं दिए, हमने क्या किया, नेगेटिव फीलिंग दी। तो मैंने ये पूरी प्रैक्टिस की हुई है कि भाई कैसे हम अपने पूरे मन से पैसे देते हैं। तो अब जैसे मैंने जो प्रैक्टिस की थी मैं अपना बताती हूँ कि भई मैं हर रोज़ जैसे जाती थी, कि भई मुझे अपने घर से निकल के और मैं 3 जनों को हमेशा पैसे देती ही देती थी। और जब घर से निकलती थी तो ये सोचकर चलती थी कि हाँ, 3 जनों को तो मुझे पैसे देने ही हैं, लेकिन भगवान अगर आप चाहते हो ना कि भई किसी और को भी उसको ज़रूरत है, तो आप उसको मेरे सामने भेज देना, मैं पैसे दे दूँगी। कि भई मैं कभी भी किसी को देखते हुए ये नहीं सोचती कि इनका तो ये धंधा है, ये लोग लेंगे और फिर इससे गलत काम करेंगे कि भई चरस गांजा पिएँगे या फिर दारू में उड़ाएँगे, नहीं। अगर मैं दे रही हूँ तो मैं सिर्फ़ यही ब्लेस करके देती थी कि भई जिसको भी मैं पैसा दे रही हूँ ना, भगवान वो हमेशा खुश रहे। या जैसे कोई बच्चा है रोड साइड पर, मैंने उसको पैसे दिए, तो उसको भी यही ब्लेसिंग देती थी कि भई ना बच्चे आप खूब मतलब अच्छे से खाओ-पियो, आप अपनी लाइफ़ में खूब तरक्की करो। चाहे वो भिखारी है, लेकिन पता नहीं कि हमारी ब्लेसिंग कब उसके लिए काम कर जाए। हो सकता है कोई बच्चा जो अभी भीख माँग रहा है, वो रात को बैठकर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता हो, उसको ज़रूरत हो पैसे की, और कि भई एक बार मैंने जैसे भई अपना कॉपी, पेन, पेंसिल वगैरह ये सब चीज़ें लेकर ना वो भी मैंने रोड साइड बच्चों को और फिर मैं देने के लिए गई। और जिस-जिस बच्चे को मैंने दी कि भई वो बच्चे इतना खुश हो रहे थे कि भई चाहे वो बैठ के ना उसके ऊपर ड्राइंग ही बनाए। लेकिन पता नहीं कब किसका भई 50 बच्चों को दिया है, 50 में से कोई एक बच्चा भी इस तरह से कर पाया कि हाँ, उस दिन मुझे वो कॉपी मिली थी ना, तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया था या वहाँ से मैंने ड्राइंग बनानी शुरू की थी, उससे मेरी लाइफ़ बनी थी। हम देखते हैं इस तरह के बहुत सारे किस्से होते हैं लाइफ में। तो मैं जब देती हूँ ना, तो मैं यही देखती हूँ कि सामने वाले आँखों में कितना भाव है और कितने लोग ऐसे मतलब मुझे मिलते हैं कि मैं जब उनको पैसा देती हूँ ना, वो जब मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि वाह! इसको वाक़ई में मतलब ज़रूरत थी। अभी जैसे लॉकडाउन से पहले मैं अपना नियर बाय मार्केट में गई थी, तो जैसे ही मैं स्टैंड मैक्स से बाहर निकली, तो वहाँ से जो मुझे पेमेंट मिली थी, उसमें मुझे जैसे 50 का नोट एक दिया, तो मैं निकल कर गाड़ी में बैठने लगी, तभी मेरे सामने एक बूढ़ी अम्मा थी, मतलब होगी कुछ जैसे 80 इयर्स की। तो वो अपना ऐसे पीछे कुछ थैला मतलब रद्दी वगैरह उठाने वाली होगी, तो मुझे ऐसे लगा कि ये 50 का नोट मैं इसको दे देती हूँ। मैंने उसको बोला कि अम्मा इधर आना। पहले तो उसको समझ में नहीं आया, फिर मैंने बोला कि अम्मा एक बार इधर आओ, मैंने लेके और वो 50 का नोट उसको दे दिया। और उसको भरोसा ही नहीं हुआ, कहती मैंने तो माँगा भी नहीं था, लेकिन वो इतनी खुश हुई ना कि मतलब मुझे 2 मिनट तक उसके सामने खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स दिए जा रही हैं कि बेटा आप हमेशा फलो-फूलो, आपके बच्चे खुश रहें, आपका घर आबाद रहे। मतलब मैं बता नहीं सकती कि भई मेरे खड़े-खड़े ना मुझे रोंगटे खड़े हो गए वहाँ पर कि भई अब भी बस आँसू निकले और अब भी आँसू निकले। क्यों? क्योंकि मेरी देते हुए फीलिंग ये नहीं थी कि भई मैं दे रही हूँ। मैं सिर्फ़ ये सोचती हूँ कि भई जिसे ज़रूरत है ना, वो मुझसे ले ले। जब हम इस फीलिंग से देते हैं ना, तो वो पैसा कई गुना जाकर जिसको मैं दे रही हूँ उसे भी लगता है और मुझे भी नहीं पता कि मेरे पास कितना मल्टीप्लाई वो होकर कहाँ-कहाँ से आता है। लेकिन मैं देते हुए ये नहीं भावना रखती कि भई मेरे पास पलट कर आएगा। मैं देते हुए ये फीलिंग से देती हूँ कि हाँ, जिसे मैं दे रही हूँ ना उसको ज़रूरत है। उसके घर में अच्छा खाना आएगा उससे, उसके घर में उससे खुशहाली आएगी कि भई वो उन क्योंकि आप जब ब्लेस करके दे रहे हो तो आज आपने दिया, कल पता नहीं उनके सामने और कौन इतना दानवीर आ जाए कि भई उनको कितने पैसे दे जाएँ। तो ये फीलिंग डालने वाली बात है कि भई भिखारी को भिखारी सोचकर पैसे ना दें, उसको अगर हम ये सोचकर पैसा दें कि हाँ, इन्हें वाक़ई में इसकी ज़रूरत है कि भई आज इस बच्चे ने खाना नहीं खाया है, ये पेट भर कर खाना खा पाएगा। तो मेरी ये फीलिंग होती है कि भई मान लो मैं खाने का सामान कुछ पैकेट्स बनाकर ले गई, मैं हमेशा यही सोचकर निकलती हूँ कि भगवान जिसको भी ज़रूरत है ना, जिसने खाना नहीं खाया, वो मतलब आकर और मुझसे ले ले या जिसको भी पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा ले ले। तो देखिए भावनाओं की बात है कि भई मैं सबको इसी तरह से देती हूँ। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप लोग भी कर सकते हैं। अभी चलो यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है बट भई आपका आस-पास कोई पियून है या कोई प्रेस वाला है या फिर कोई नीचे घूम रहा है,
किसी को किसी भी तरह से दे सकते हैं। बट ये प्रैक्टिस जैसे अगर करेंगे ना सब लोग, मैं जैसे डेली 3 लोगों का हमेशा करती ही करती थी, और बच्चे मतलब 2-3 जगह तो ऐसे ही मतलब खुश होते हैं कि अरे वाह! दीदी आई है। अभी एक दिन जैसे पैसे देने लगी तो इतने सारे लोग थे कि मतलब सारे मेरे पैसे खत्म हो गए। फिर मैंने इतनी अच्छी स्माइल से उनको बोला कि कोई बात नहीं अम्मा, मैं कल दोबारा आऊँगी, कल फिर पैसे दूँगी। और उनको भरोसा था कि भई हाँ, ये बोल रही है, क्योंकि चेहरे के भाव से पता चलता है। फिर मैं दोबारा अगले दिन गई तो वो इतनी खुश हुई कि भई हाँ, ये दीदी हमें वापस दोबारा पैसे देने के लिए आई है। तो मेरी जो फीलिंग्स है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह के कुछ सिस्टम अडॉप्ट करें। इससे क्या होगा, हम अपने आप की फीलिंग्स को देख पाते हैं कि हाँ, हम देते हुए कैसे, मतलब लेने से तो हम सब खुश होते हैं। बट क्या वाक़ई में हम देते हुए भी खुशी महसूस कर पाते हैं? और किसी को भी पैसा देना, उसकी आँखों में ज़रूर देखें कि जब आप दे रहे हो तो क्या वो सैटिस्फाइड है आपके दिए हुए पैसे से? कि भई आपने 10,000 की सैलरी दी है, तो जिसको दी है क्या वो सैटिस्फाइड है कि हाँ, हमें अपनी पूरी मेहनत का मेहनताना मिला है? और ये जो 3 लोगों वाली बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने अडॉप्ट करके देखा है, मैं तो अभी भी जब भी मुझे मौका मिलता है घर से बाहर जाने का, मैं हमेशा ये सब चीज़ें करती हूँ। मैं हमेशा डाल कर लेकर जाती हूँ। भई अलग से एक मैंने अपना बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें कि भई मुझे जितना भी देना होता है, मैं हमेशा अलग से करेंसी उसमें रखती हूँ कि हाँ, ये जो पैसा है, ये मुझे सारा डोनेट करने का है। अब जैसे यहाँ पर भी मैं जो भी कमिटमेंट चार्जेज़ लेती हूँ यहाँ पर इस प्रोग्राम के, उसमें अपनी तरफ से प्लस करके उसको पूरा डबल करके और मैं सारा चैरिटी में देकर आती हूँ। मैं इसकी वीडियो भी दिखाऊँगी, मैंने पहले जो भी 2-3 बार किया है, कि कितना मेरा वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब डिवाइन फुल एक्सपीरियंस था। तो मुझे याद रहेगा तो मैं कल-परसों उसकी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं दिया था। वह तो मैंने इसलिए दान दिया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावना को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने की बजाय पैसे की कमी से, नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपकी ओर वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान दिया। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। जी। देखिए मदर टेरेसा मतलब इनको तो ऐसे बोलते हैं ना, शांति का प्रतीक है कि भी प्रेम की पुजारी के रूप में जैसे मदर टेरेसा को सब लोग जानते हैं कि भई ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि भई आपने किसी को 1 का सिक्का दिया या 100 का नोट दिया, लेकिन देते हुए क्या फीलिंग हमारे अंदर आई है। अभी जैसे एक छोटी-सी चीज़ बताती हूँ, अभी हम लोग 3-4 दिन पहले बैठे थे, तो आए हुए थे हमारे पास, जैसे हमारी फैमिली मेंबर हैं, तो वो घर पर आए हुए थे। तो इतना ज़्यादा ना डिटेल में चले गए कि भई वो ना गरीब-गरीब नहीं होते हैं, आप उनके घर में जाकर देखो, उनके पास एसी लगे हुए हैं, उनके टीवी लगे हैं, वो तो जब काम पड़ता है तो कि भई वो भीख माँगने के लिए भी चले जाते हैं, और सब बच्चे जो हैं वो 3-3 दिन ट्यूशन्स भी लेते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, इनको देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट मेरी मजबूरी ये थी कि मैं उस समय उनकी बात नहीं काट सकती थी, क्योंकि वो बड़े थे, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर बात काटना कि भाई सब इतने लोग बैठे हैं तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। बट मैं बहुत अवेयरनेस के साथ उसे सुन रही थी कि भाई मुझे ये सब चीज़ों को अपने अंदर नहीं उतारना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई अनचाहे मोमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप उन सब के लिए अवेयर हो ना कि भाई बात अच्छी लग रही है तो अपने अंदर उतार लो, बात अच्छी नहीं लग रही है तो उसको ऐसे सुन लो जैसे आपने सुना ही नहीं। तो वो जितना भी किस्सा वो सुना रहे थे ना कि ये गरीब वाक़ई में गरीब नहीं होते, उनके पास बहुत होता है। तो मेरे मन में फीलिंग आ रही थी कि हाँ, अच्छा है ना, गरीब ना ही गरीब हो तो अच्छा है, हमें क्यों चाहिए कि गरीब हैं। हमारा तो एम सिर्फ़ उनको देना था कि भई एक वो कुछ प्रोग्राम रखा गया था कि भई जहाँ पर बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, उनका पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा था, तो जो-जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सबको भी पैसा और प्राइज़ मतलब देना था। और जो बच्चे मतलब कि जीतेंगे उनका अलग से मतलब कि प्राइज़ एक रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि भई हमने जो काम किया है वो अपनी भावना के लिए किया था। हमने इसलिए नहीं किया था कि भई उनको हम देकर और उनको खुश करें, नहीं, क्योंकि हमें कर खुशी मिल रही थी।
तो जब भी हम काम कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसको करने में हमें कितनी खुशी मिल रही है, हमारी खुशी कितनी निहित है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है किसी के लिए वो 100 रुपए इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन मुझे तो देकर बड़ी खुशी मिली, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं कि भई इस तरह की अनचाही कन्वर्सेशन जो होती है, मतलब मेरी बहुत कोशिश होती है कि या तो मैं बीच में उसे, कि भई मेरा अगर कि भई कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं कि भई या तो मैं उसको बंद ही करवा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं अपने अंदर उसको लेकर ही नहीं जाना चाहती कि हाँ ठीक है, हमने तो अपनी खुशी के लिए किया था। तो किसी ने, मतलब कौन कैसा कर रहा है, भई हमें नहीं चाहिए गरीब, नहीं, हम चाहते हैं कि भई सबके पास खूब पैसा हो, सबके बच्चे खूब पढ़ें। क्यों चाहिए भिखारी लोग? हम चाहते ही हैं हमारी सोसाइटी रेज़ करे, हम चाहते हैं सब बच्चे पढ़ने लिखने वाले हों, हम चाहते हैं सब के सब घर में मतलब खूब अच्छे से कमाएँ, खूब पैसा करें, अपना घर अच्छा-सा चलाएँ। तो अपनी फीलिंग्स की बात है कि भई जब भी किसी को दे रहे हैं तो ये सोच कर दें कि भई हमें बहुत अच्छा लग रहा है उसे देकर, ठीक है? तो आज के बाद जब भी हम पैसे का कुछ भी लेन-देन करेंगे, चाहे कोई डोनेशन दे रहे हैं, चाहे हम किसी को मतलब कि रोड साइड कोई है उसको भी दे रहे हैं, तो अपनी फीलिंग्स को ज़रूर देखना है कि भई अगर मान लो कोई लेने के लिए आया है, कोई भिखारी है, तो हमें ये सोचकर नहीं देना है कि वो ड्रामा कर रहा है, उसने अपना पाँव ऐसे किया हुआ है, वो चल सकता है, सिर्फ़ नौटंकी कर रहा है। हमें ये सोचकर देना है, या तो देखो अगर मन में अच्छी भावना है तभी देना है। अगर 1% भी ये फीलिंग आ जाए ना कि नहीं वो ड्रामा कर रहा है, तो पैसे बिल्कुल मत देना। क्योंकि जो आप दे रहे हो वो समझो कि अपना नुकसान कर रहे हो, वो हमें ही कहीं न कहीं नुकसान करता है। एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बनाती हूँ, जैसे मेरा जैसे ये फर्स्ट टाइम जब मैंने मैजिक बुक रीडिंग का सेशन किया था, तो जितने भी मेरे कमिटमेंट चार्जेज़ आए थे वो, और फिर उसमें मैं जो भी बता रही थी कि भई अपनी तरफ से मिला के मैं चैरिटी के लिए गई। तो वहाँ पर उस टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे अभी विंटर्स चल रही थी, तो तब मैंने वो सारा वहाँ पर डोनेशन दी थी। तो जो संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पर मैं जाती थी, तो वहाँ के जो आचार्य हैं, मैंने उन्हीं से ही पूछा था कि भई यहाँ पर इस बार किस चीज़ की ज़रूरत है? तो उन्होंने बोला कि भई बच्चों को अभी ठंड क्योंकि एकदम से बहुत बढ़ गई है, तो आप थर्मल वियर जो है वो सारे अरेंज कर देना। तो मैंने कहा ठीक है भई आप अपनी तरफ से कर लेना, मैं आऊँगी और सब बच्चों को अपने हाथ से दूँगी। तो फिर करते-करते कहते हैं फिर ऐसा है कि भई अगर आप आओगे तो हम ऐसा करते हैं कि ना भंडारा भी अरेंज कर लेते हैं। बच्चे रूटीन में तो बहुत सिंपल खाना खाते हैं, आप आओगे तो फिर बच्चों को अच्छा छोले-पूरी वगैरह भी मिल जाएँगे। मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं लेकिन खर्चा डबल हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कीजिए उसको। तो वो थर्मल वियर भी किया बच्चों को, और खाने-पीने की चीज़ें थी वो भी दी साथ में। जितने भी वहाँ पर आश्रम में जैसे 50-65 लोग थे जैसे, तो सबका भंडारा भी रखा कि भई बच्चों को बहुत अच्छा वो खाना खिलाते हैं, खीर, पूरी, छोले, पनीर की सब्ज़ी, सब अच्छा खाना मतलब देते हैं फिर वहाँ पर। और इतने अच्छे से वो आपको ग्रीट करते हैं ना कि मतलब आपको ऐसे लगेगा मतलब कि आप पता नहीं कहाँ 7वें आसमान पर पहुँच गए हो, कि भई वो सब बच्चे आपसे मतलब क्योंकि पूरा संस्कृत में मंत्रोच्चारण करते हैं, घंटे बज रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, इतना डिवाइन फ़ील होता है वहाँ पर कि भई खड़े-खड़े ना मतलब ऐसे लगता है कि बस भगवान तूने क्या दे दिया हो। अब वहाँ पर मैं ये कर रही थी और वहाँ से आने के बाद ही और नेक्स्ट डे क्या हुआ, मुझे फ़ीवरिश फ़ील हुआ। तो वो मतलब कि कोरोना का जैसे फर्स्ट राउंड चल रहा था, लास्ट कब अक्टूबर के, हाँ, दिवाली के टाइम की बात है। और कैन यू बिलीव कि मैं उस टाइम अ, आइसोलेशन में थी, मतलब मुझे कोरोना हो गया था, लेकिन क्योंकि मैं ये सब चीज़ें कर रही थी और शायद ये जो मैं मतलब कि वहाँ पर चैरिटी करके आई थी, इन सब की ब्लेसिंग्स होंगी कि भई मैं ये सब चीज़ें चलते-चलते भी मतलब कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि भई मैं आइसोलेशन में थी, मैं पेशेंट थी, मुझे कोरोना हुआ था, लेकिन कोई भी देखकर बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे को हुआ है। मैंने पूरा टाइम अपने 15 दिन लगातार सेशन यहाँ से अपने रूम में से कंडक्ट किए हैं। हर रोज़ मैं स्क्रीन पर बैठती थी, हर रोज़ बोलती थी मैं। और जिस दिन और दिवाली भी मेरी उसी दौरान बीच में आई, ठीक है? और जिस दिन मुझे बाहर निकलना था, उस दिन सबको पता चला कि मैं 12-15 दिन से आइसोलेशन में थी, मैं अकेली रूम में थी और वहीं से ही मेरे सेशन चल रहे थे। तो ये क्या होता है? ये होता है कुछ, मतलब मैं तो फ़ील करती हूँ कि हाँ, ये मतलब इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, कि हर चीज़ को हम जब पॉज़िटिव लेकर रखते हैं ना, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे घमंड आ जाता कि अरे वाह! मैं तो देखो दान करके आई हूँ वहाँ पर, अब मेरे साथ ही होगा, मेरे साथ ही होगा। लेकिन साथ के साथ नेक्स्ट डे कोविड का मतलब रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया,
वो क्या था, वो मैंने कैसे लिया कि ये बेटे आपकी ना परीक्षा की घड़ी है, यूनिवर्स देखना चाहता है कि क्या आप इस कंडीशन में भी पॉजिटिव रह सकते हो। अब आप देखो बिलो द लाइन जाते हो। तो मैंने वो परीक्षा को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं इसमें भी पॉजिटिव रहकर दिखाऊंगी, मैं इसमें भी निराश नहीं होंगी, इसमें भी मुझे इरिटेशन नहीं होगी। और वो मेरा पूरा, जब तक कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई, मैं जितने भी दिन अंदर रही, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ कि हाँ, मैं पूरा दिन अकेली रहती थी, अपने साथ रहती थी, सेल्फ स्टडी का टाइम था वो मेरा। तो ये सब क्या होती हैं, ये ब्लेसिंग्स होती हैं। अब कोई इसको मतलब गुस्से की तरह भी ले सकता था कि लो जी अच्छा दान करने गए, फंस गए, हम तो पेशेंट बन के रह गए, लेकिन नहीं, मुझे पता था कि ये यूनिवर्स मेरी परीक्षा भी लेना चाहता है, तो देंगे ना, इसमें भी पास होकर दिखाएंगे। चलिए 1 मिनट मैं इसमें देख लेती हूँ कितनी और, चलिए अभी लेते हैं रीडिंग, थोड़ी सी और लेते हैं ये। मदर टेरेसा 1910 से 1997 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता धर्मोपदेशक। यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। उनमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है तो इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी और उसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। करियर और व्यवसाय। सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम, 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 यह प्रतिभा की आत्मा है। निकोलस जोसेफ वॉन जैकमिन 1727 से 1817, डच वैज्ञानिक। ये देखिए फिर से मतलब साइंटिस्ट ही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई हम पढ़ लिख कर पीएचडी कर लेंगे तो हमारे अंदर बहुत बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि कहाँ से आती है कि जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन बुद्धि सिर्फ आती है प्रेम, प्रेम और प्रेम करने से। क्यों? क्योंकि अच्छी समझ और बेहतरीन बुद्धि दोनों को जब मिलान होता है, बेहतरीन समझ क्या है? प्रेम करने की समझ, कि भाई पढ़ लिख कर हमने बुद्धि को तो शार्प कर लिया, लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं डाला, प्यार करना अगर हमें नहीं आया, तो वो सारी एजुकेशन, चाहे वो पीएचडी कर लो, चाहे वो डॉक्टरेट कर लो, वो सब चीजें फेल हैं। आपकी असली पढ़ाई आपके जीवन में कब काम आती है? जब आप प्रेम से जुड़े रहते हो कि भाई हाँ, अगर कोई डॉक्टर बन गए हैं तो वो प्रेम पूर्वक अगर अपने पेशेंट्स को, अपने मरीजों का इलाज करते हैं, कि भाई दवाई तो दी, लेकिन उसको साथ में गुड फील करके भाई हाँ आप ये दवाई ले लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर ये सोचकर एक डॉक्टर इलाज करता है तो वो 100% पेशेंट्स का सही तरीके से इलाज कर रहा है। एक जैसे हमारे नॉन में थी गायनोकोलॉजिस्ट थे, तो हमारे साथ ध्यान शिविर में थी, तो वो हमारे जैसे साथ में ले रही थी सेशन अपना। तो उन्होंने भी ये शेयर किया कि भाई जब हम लोग सेशन में बैठे थे, बाद में फीडबैक का सेशन, तो उन्होंने बोला कि मैं जैसे अपने पेशेंट्स को तो करती ही करती हूँ कि भाई मान लो कोई गायनिक अगर सी सेक्शन करना है, कि भाई किसी का ऑपरेशन करना है, या कोई सिक केस आ गया प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का, तो कहती है मैं उसको मतलब पहले अपना अहोभाव भी देती हूँ, अपना उसमें जो भी हमने सीखा है यहाँ पर प्रेम समाधि में, मैं उनको ब्लेसिंग्स भी देती हूँ कि भगवान इसके बच्चे को ठीक कर रखना, इसकी जो ये मदर है ये भी ठीक रहे बिल्कुल। तो ये क्या उसने किया? उसने असली इस्तेमाल किया अपनी शक्ति का। भाई डॉक्टर की जगह वो एज़ डॉक्टर भी काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो ब्लेसिंग्स भी दे रही है। ये होता है असली तरीका काम करने का। ये नहीं है कि भाई देखा जाएगा कि भाई कुछ भी सिक केस आ गया है कि भाई देखा जाएगा कि भाई माँ बचती है कि नहीं, बच्चा बचता है कि नहीं। नहीं, उसकी इंटेंशंस अच्छी थी कि माँ और बच्चा दोनों ठीक रहें। वो कहती है कि अब मैं हर अपने केस में यही करती हूँ कि जैसे ही कोई पेशेंट आता है सामने, तो उसका सबसे पहले कि भाई प्रेम उसमें हम डालते हैं। ये प्रेम समाधि की बात बता रही हूँ मैं कि भाई उसमें अपनी ब्लेसिंग्स वो डालती हैं, तो कहती है मेरे सारे केस सक्सेसफुल होते हैं। तो ये असली एजुकेशन होती है जहाँ की हम अपनी हर शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन का भी इस्तेमाल किया और साथ में अपने दिल, दिमाग, प्रेम, हर चीज का हमने इस्तेमाल किया।
ये आई थिंक हम लोग अब कल का पढ़ लेते हैं इसको ना, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ हमारा कितना रह गया है। है तो वैसे काफी, लेकिन ठीक है इसको हम कल ही कंप्लीट करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सरिता जी फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू एवरीवन, अच्छे से सुना। हाँ जी, तो अब बताइए कि जितना भी हम लोग इसमें चैप्टर्स में लेते हैं या जो थोड़े बहुत मैं अपनी लाइफ से, क्योंकि देखो मेरे पास मेरी ही लाइफ है तो मैं यहीं से ही निकाल कर एग्जाम्पल सुना सकती हूँ। तो आप लोग अपनी लाइफ से कुछ रिलेट कर पाते हो कि हाँ जो मैं बातें बताती हूँ वो कितनी सटीक लगती हैं, कितनी सही लगती हैं। कि भाई देखो मैं जितना भी सुनाती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वही सेम करना जरूरी है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल बताती हूँ कि भाई मैंने इस तरह के तरीके निकाले हैं, आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से ढूंढ सकते हैं इन सब चीजों को। तो सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, जिसको जो अच्छा लगे, भाई जो मेरी बातें ठीक लगती हैं उनको अपने पास रख लेना, जो नहीं ठीक लगती उनको निकाल देना, वो फिर अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बताइए अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है चैप्टर से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। पहले क्या होता था कि जैसे घर में कई बार होता है ना, पॉजिटिविटी के लिए हम लोग कपूर जला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं भाई थोड़ा इसका, बट आजकल ना मतलब इस चीज में चले गए तो वो मैं भूल गई हूँ सब कुछ करना। नहीं ठीक है, देखो तो मतलब मतलब ऐसा लगता नहीं कि घर में जैसे कि भी नेगेटिविटी है या कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होता। और अच्छा अच्छा महसूस होता है, जैसे रसोई में लाउड म्यूजिक चला के मतलब कर रहे हैं, वो डॉग के साथ भी उसके डांस करने लग जाती है, वो मुझे देखती रहती है कि ये क्या हो रहा है। बहुत अच्छा है। देखो घर को अगर पॉजिटिव वाइब्स देनी है ना, आपने क्या करना है, अपना खड़े हो जाओ एक जगह या फिर हर कमरे में जाओ, जब भी टाइम मिलता है सुबह सुबह उठ कर जाओ, नहा धोकर जाओ, जैसे भाई हर कमरे में इस तरह से जाओ कि आप जैसे वो होता है ना, आप हर कमरे में जैसे अगरबत्ती की खुशबू फैलाने के लिए जा रहे हो, इस तरह से फील करना है। तो वो आपने जैसे जैसे घर के हर कॉर्नर में गए, हर जगह स्माइल करके ना कि भाई अरे वाह मेरा घर तो बहुत ही प्यारा है, हर तरफ पॉजिटिव वाइब्स हैं, हर तरफ प्रेम भरा हुआ है। आपने सिर्फ इतना सोचना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप देखना 1 महीने में ही आपको ऐसे लगेगा कि घर का हर एक कोना इतना सुंदर है कि आपका हर जगह मन करता है कि मैं हर जगह बैठकर पूजा करूं, बैठकर इतना मजा आपको आएगा। मतलब पूजा पाठ करने के लिए ना आपको मूर्ति के सामने या मंदिर में ही बैठकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बेड पर पड़े पड़े भी आराम से कुछ भी कर सकते हो। इतनी ज्यादा आपका पूरा घर ना, मतलब होता है ना पॉजिटिव वाइब से भर जाएगा। तो प्रेम फैलाना है, आपकी जैसे मर्जी इच्छा है वैसे कर सकते हो। भाई कुछ सिंबल्स अगर बनाने हैं कि भाई सपोज कभी मन कर जाए कि हाँ बड़े दिन हो गए कपूर नहीं लगाया या अगरबत्ती नहीं लगाई है, तो लगाते हुए कि अरे इसकी जितनी खुशबू जहां जहां फैल रही है ना, मेरा पूरा घर प्रेम से भर रहा है, कुछ भी कर सकते हो। हाँ जी, भाई ये भी नहीं है कि भाई मेरे को बड़े दिन हो गए मैंने कुछ किया नहीं है, जिस दिन याद आ जाए उसी दिन खुश होके कर लो। वैसे नहीं जाना है कि अरे मैं तो बड़े दिन से भूल गई थी, मैंने कुछ किया नहीं, नहीं। जिस दिन जब जो याद आ जाए वो कर लो, लेकिन करो पूरी श्रद्धा से। श्रद्धा कौन सी होनी चाहिए? प्रेम की। प्रेम की। मैं तो जलाती हूँ रोज अगरबत्ती, सारे रूम्स में लेके जाती हूँ। हाँ तो जब उसको अब जलाते हो ना तो उसमें प्रेम की फीलिंग डालना कि हाँ जहाँ जी, जहाँ अगरबत्ती मैं जा रही है पॉजिटिविटी वहाँ। फैला रही हूँ और लव स्प्रेड कर रही हूँ, ऐसे ही सोचती हूँ। बहुत अच्छा है। ब्लेस कर रही हूँ सबको कि सब बचे रहे हैं, और जर्म्स को भगा रही हूँ सारे घर से। जम्स को नहीं भगाना है, जब आप प्रेम फैलाओगे तो जम्स अपने आप भाग जाएंगे। आप लोग फिर वही नेगेटिव क्यों पकड़ लेते हो कि भाई कहाँ है जम्स, वो भी तो धरती पर आए हैं भाई, उनको भी जीवन दान मिला है, हो सकता है अगला जन्म उनका भी मानव का हो। अच्छा, तो आपको किसी को कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ प्रेम प्रेम फैलाना है। वो जर्म्स की घर में जगह होगी तो रह जाएंगे, नहीं होगी तो अपने आप उड़कर बाहर चले जाएंगे। आपको जर्म्स को याद नहीं करना है। याद नहीं करना, ठीक है। आपका काम सिर्फ ऑल आउट लगाना है, मच्छर भागेगा नहीं भागेगा वो अपने आप देखेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ वो ऑल आउट को थर्मामीटर से नहीं नापना है कि भाई तू कितनी स्मेल फैला रहा है, मच्छर भागेगी कि नहीं भागेंगे।
आप उसको लगाकर छोड़ दो, जिसको रहना होगा रहेगा, जिसको जाना होगा चले जाएगा, बस। ठीक है। ठीक है ना? तो नेगेटिव चीजों की पकड़ थोड़ी सी कम कर दो, अभी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा हुआ मैंने ये डिस्कस कर लिया। हर चीज डिस्कस करनी चाहिए, मैं इसीलिए बार बार करती हूँ कि भाई जो जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, समझो उसकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस चल रही है। हाँ जी। ठीक है, तो अपनी लाइफ में से सवाल ढूंढ ढूंढ कर निकालो, जितने पूछोगे मुझे उतना ही मजा आएगा, क्योंकि मेरी खुद की भी क्लैरिटी होती है इन सब चीजों से, तो ठीक है। अच्छा रहेगा। तो अपना मनी मैजिक जो है, इसको आप लोग खूब प्रैक्टिस करते रहिए। अभी रात को सोते हुए भी करना है, सोते हुए विजुलाइज कर लो, हाँ कौन कौन सी ज्वेलरी रखी है, किसने खरीद के दी थी, किसने कितना पैसा खर्च किया था। ठीक अभी है। तो नहीं बोलूंगी कि भाई रात बहुत हो गई है कि भाई हाँ लॉकर खोलो, डिब्बा निकालो और उसको चेक करो। रात को सोते सोते मन ही मन कर लो, सुबह मन करे नाश्ता वगैरह करके फ्रेश होके बैठ गया, हाँ चलो भाई आज देखते हैं क्या क्या सामान रखा है, कहाँ कहाँ कितने खजाने हमारे पास गड़े हुए हैं। तो आज की हमारी यही प्रैक्टिस थी, कल भी यही रहेगी और परसों भी हमारी यही रहेगी। 3 का और सिस्टम बता देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में की थी बट बीच में पॉइंट नहीं लिया। 3 क्या होता है, 3 जो हमारा होता है हिंदू शास्त्रों के अगर हम अनुसार देखें, तो 3 का जो है वो सृजन को शुरू करता है। जैसे ओम को आप देख लो, जितने भी हमारे देवी देवता हैं अधिकतर, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी, सब जगह सब 3 शब्द 3 अक्षरों से बनती हैं। ठीक है, हम लोग जैसे भाई शिव जी का जैसे वो तिलक लगाते हैं, वहां पर भी 3 लाइनें होती हैं। तो 3 नंबर जो है, जैसे ओम बोलते हैं तो आ ओ म 3 से, और ओम की जो शक्ति है वो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव किया है कि जो ओम है वो एक अकेली शक्ति है जिससे पूरी दुनिया की रचना हुई है। आप चाहे किसी भी धर्म में उठाकर देख लो, आज के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हाँ ये ओम जो उच्चारण है, इससे पूरी हर शक्ति का सृजन हुआ है। तो 3 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई आपने किसी को पैसे देने हैं, 3 जनों को दो, कुछ भी काम करना है। इसीलिए मनी वाला जो चैप्टर है, हम सारे चैप्टर 2 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन मैं इसीलिए इसको 3 दिन तक खत्म कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये सृजन के भाई आप 3 दिन तक जब लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर फीलिंग आनी शुरू होगी। जी से ये भी मतलब होता है मेरे ख्याल, क्रिएटर जनरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको सिर्फ सृजन का याद रखना है। अच्छा। डिस्ट्रॉय कौन करता है? हमारी फीलिंग्स करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे बोलते हैं ना कि 3 भगवान है हमारे। जैसे जो ब्रह्मा जी है वो क्रिएटिव है, और महेश जी है उनको जनरेटर बोलते हैं जो चलाते हैं दुनिया को, और शिव जो है वो डिस्ट्रक्ट भी कर देते हैं जब गुस्सा आता है उनको। शिव से ज्यादा प्रेम पुजारी इस दुनिया में आज तक कोई हुआ नहीं है इस धरती। हाँ करते तो ऐसे ही है, पर पता नहीं क्यों ऐसा बोला जाता है। वो किसी ने मतलब बिलो द लाइन जाकर इस तरह की कहानियां बनाई होंगी, अदरवाइज अगर हम देखें ना, शिव ने जितना प्रेम किया होगा ना उतना कोई कर नहीं सकता। अदर शिव तो प्रेम पुजारी रहे हैं, आपने भी देखे हाँ, होंगे। जब भोलेनाथ भी बोलते हैं उनको कि वो बहुत जल्दी मान जाते हैं हर चीज तो पे। कोई भी भगवान ये नहीं चाहेगा कि वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करे। सब हम्म। लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करना जानते हैं, वो हमारी फीलिंग्स ही हैं जो हम उनको डिस्ट्रॉयर बना देते हैं। तो इस चीज को भूल जाओ, वहां पर अपनी फीलिंग्स लेकर ही नहीं जानी है। हमारे जितने भी भगवान देवी देवता, ठीक है, सब बहुत प्यारे हैं, मतलब उनसे प्रेम करना सीखने जैसी चीज है। विज्ञान भैरव तंत्र है ना, आप वो उठाकर देखो, आपको असली पावर पता चलेगी शिव जी क्या कहते हैं। तब आपको पता चलेगा कि हाँ शिव जी से बड़ा ज्यादा मतलब प्रेम किसी ने नहीं किया होगा। विज्ञान भैरव तंत्र जो है वो पढ़ने जैसी चीज है। यूट्यूब अच्छा। पर खोलो, ऑडियोज मिल जाएंगे, ब्यूटीफुल, आपकी लाइफ चेंज करने वाली चीजें हैं। आपको अच्छी बुक्स सीरीज वगैरह कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ी बहुत ऐसे छोटी मोटी नॉलेज है मुझे, तो मैं बता दूंगी किसी दिन। विज्ञान भैरव तंत्र पर भी हम कुछ बताएंगे आपको अच्छा सा ढूंढ के। ठीक ठीक। है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर मिलते हैं, आप पूरा चैप्टर करेंगे कंप्लीट ये। कोई कुछ और कह रहा है क्या? चलिए, रितु रितु थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या रितु सर देवा, थैंक यू अच्छे से कंप्लीट करना कल, ठीक है?
हाँ जी, हाँ बाद में मत बोलना कैसे कमाइयाँ हो रही है, मेरे पास क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी आपने पैसे नहीं किए अपने। बुक का नाम क्या था? मैं किसी से नहीं पूछूंगी आपकी अलमारी में कितना पैसा है, सिर्फ आपको अपने लिए काउंट करना है कि कितना पैसा है, कितना उसको प्रेम देना है, ठीक है। मैं किसी से अकाउंट बैलेंस कुछ नहीं मांग रही, किसी की बैलेंस शीट मैं नहीं चेक करने वाली, सिर्फ अपने लिए मेहनत करनी है आप सबको, ठीक है। शिव जी भगवान की कौन सी बुक बताई आपने? ये विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर एक साइंस है, आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, हाँ जी। ये किस लिए? दीदी टू गेन द नॉलेज अबाउट लव, पढ़कर सुनकर खुद बताना, फिर मुझे भी बताना, शायद मैंने भी नहीं सुनी मुझे भी बताना कि क्या कहती है बट बहुत प्यारी चीज है, आपको मजा आएगा पढ़कर इसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कल फिर से मिलते हैं अपनी बहुत ही प्यारी रीडिंग के साथ। हैव अ Thank ग्रेट you. डे, ग्रेट नाइट, Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।